नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर आए मेहमान। एक समय की बात है, एक शहर में राहुल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में राहुल की ताई जी और ताया जी और अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। राहुल और उसके परिवार ने उनका स्वागत किया। घर के अंदर आते ही ताया जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही ताया जी अपने बेटे से बोले कि वह सारा सामान राहुल के कमरे में रख दे। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिनों बाद वे अपने घर चले जाएंगे। समय बीतता रहा। राहुल के ताया जी और ताई जी को घर में रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि ताया जी कब जाने वाले हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी बहुत बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से ताई जी ताया जी आए हैं, कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर ताया जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में ताया जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होंगी ना? ताया जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें मुझे 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर राहुल समझ गया कि ताया जी अभी भी जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात ताई जी और ताया जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। उसे देखकर वह दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि उसने कोई सपना देखा होगा। इतने में वह चुड़ैल उनके सामने आ गई और वह ताई जी और ताया जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गया और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। ताया जी के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है रे। ये कहकर सब हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह ताया जी के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।